uses of dimensional equation. देखो बेटा यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए सबसे पहले यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन में सबसे पहला यूज होता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम व्हाटएवर बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है भले उसका जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हो कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो बेटा ये दोनों चीजें हैं तो मास ही ना, और हैं इक्वल। भाई 1 kg का मतलब क्या है, 1000 ग्राम होता है। बस फर्क क्या है कि मैंने अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस कर रखा है। यहाँ पे मैंने केजी में एक्सप्रेस कर रखा है, यहाँ पे मैंने ग्राम में एक्सप्रेस कर रखा है, लेकिन ये है तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी Q है, मैंने उस दिन बताया था, ये जो पहला न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इसको बोलते हैं N1। ये पहली यूनिट को U1, दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू को N2 और दूसरी यूनिट को U2, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ठीक है। क्लियर है ना बात बेटा, बोलो। सर नहीं सर आपने मिटाया क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ, ठीक है ना, उससे देख लेना फिर। अब देखो अगली बात देखो, फॉर एग्जांपल बेटा जैसे मैं लिखता हूँ एक वेलोसिटी लिखता हूँ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितनी वेलोसिटी लिखी बेटा मैंने, 2 मीटर, बोलो, पर सेकंड। तो बेटा 2 मीटर पर सेकंड को मैं 200 सेंटीमीटर पर सेकंड भी तो लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना। तो अगेन ये क्वांटिटी एक ही सेम ही तो क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे N1 U1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 U2। अगर जो पूछो व्हाट इज N1, तो N1 को आप बोलोगे 2, यहाँ पे U1 को आप बोलोगे मीटर पर सेकंड, N2 पूछूं तो आप बोलोगे 200, और जो यूनिट है U2 वो कितनी हो जाएगी, बोलो, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए वेलोसिटी लिख दी इस तरह से, मैंने लिख दिया सपोज वेलोसिटी को लिखा मैंने 36 किलोमीटर पर आवर। कितने लिख दिया, 36 किलोमीटर पर आवर। तो लेकिन आपको पता है कि ये चीज मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी, बोलो, ये 10 मीटर पर सेकंड निकलेगी, क्योंकि 36 को मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो, 36 को मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे N1 U1 अगेन किसके बराबर आ जाएगा, N2 U2। तो यहाँ पे N1 कितना है, 36, U1 है किलोमीटर पर आवर, N2 है यहाँ पे 10, और U2 कितना है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी ये बात। देखो बच्चों, चलो ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। सपोज M1 L1 T1 आर द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इन वन सिस्टम। एक सिस्टम है, मान लीजिए इसको इस तरह से लिखते हैं, लेंथ, मास, लेंथ एंड टाइम। मास लेंथ एंड, सपोज M1 L1 एंड T1 आर द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मास की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है और टाइम की यूनिट है, वो मैंने क्या ले ली M1 L1 T1, और दूसरे सिस्टम में मैंने ले ली L2 एंड T2। सपोज A B C इनकी डायमेंशन है। जो बेटा पावर्स होती है उन्हीं चीज को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो देखो हमें पता था यूनिट ऑफ मेजरमेंट U1 एंड U2, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको बताया जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं क्या होती है, वो U1 और क्या होती है, U2 होती है। सपोज जैसे मैंने इस केस में बताया था 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम बताया था ना बेटा मैंने। तो यहाँ पे U1 कितना था, kg, और यहाँ पे U2 कितना था, ग्राम। तो मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मेजरमेंट है वो है, उसकी यूनिट है U1 और दूसरे सिस्टम में U2। तो बेटा U1 बेसिकली कितना होगा, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, और U2 कितना हो जाएगा, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ठीक है बेटा। भाई सपोज एक सिस्टम में मैं मास को ले रहा हूँ kg में, लेंथ को ले रहा हूँ मीटर में, और टाइम को ले रहा हूँ सेकंड में, और दूसरे सिस्टम में मास को ले रहा हूँ ग्राम में, लेंथ को ले रहा हूँ सेंटीमीटर में, टाइम को अगेन ले रहा हूँ सेकंड्स में। तो दोनों सिस्टम में क्या होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी ना। तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर्स हैं यानी कि डायमेंशन है वो तो क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। अब बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, जनरली हमें यहाँ पे N2 निकालना पड़ता है। तो आपको पता है, वी नो
हमें पता है कि N1 U1 किसके बराबर होता है, N2 U2 के बराबर होता है कि नहीं होता, बोलो। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है, और N2 U2 इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ N1 U1, और यहां से जो N2 का फॉर्मूला निकलेगा वो कितना निकलेगा, N1 U1 ओवर U2। क्या निकलेगा N2 का फॉर्मूला, N1 U1 ओवर U2। अब जरा इधर देखिए बेटा, N2 N1 U1 है मेरे पास M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, और U2 है मेरे पास M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ठीक है बेटा, ये मैंने क्या कर दिया, U1 और U2 की वैल्यू रख दी। तो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1। देखो यहाँ पे M1 की पावर A है और M2 की पावर भी A है, तो हम लिख सकते हैं इसको M1 ओवर M2 की टोटल पावर A, इसी तरीके से L1 ओवर L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर क्या आ जाएगी, C आ जाएगी। ठीक है, M1 ओवर M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम जरा, ये चीज लिख लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जरा बेटा इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो जैसे बेटा क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। क्या करना है आपको, न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, बोलो। यू हैव टू कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका होता है बेटा, आपको पता है कि 1 न्यूटन का मतलब कितना होता है, 1 न्यूटन मीन्स 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो, ये याद है आपको, 1 न्यूटन होता है इतना, बोलो बच्चों। भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है ना m इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स को हम 1 न्यूटन तब बोलते हैं जब मास होगा 1 kg का और उसमें एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, तो देखो 1 न्यूटन हम केजी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में, 1000 ग्राम, और मीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू, ये 3 पावर ये हो जाएंगी और 2 पावर ये हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 की पावर 5 और ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है डाइन की बराबर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, देखिए फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। अगर जो मैं मास को ले लूंगा ग्राम में और एक्सीलरेशन को ले लूंगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो यूनिट निकलेगी उसको हम बोलते हैं डाइन। तो बेसिकली होता है 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, व्हाट इज 1 न्यूटन, इट इज 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। अब इसी चीज को मुझे किससे निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूले से, डायमेंशन की हेल्प से निकालना है। अब देखिए आपको पता है कि जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, फोर्स की डायमेंशन बेसिकली होती है M1 L1 एंड T-2। ठीक है, ये किसकी डायमेंशन होती है, फोर्स की। तो यहाँ पे अगर जो पावर्स को देखा जाए तो A यहाँ पे है 1, B यहाँ पे अगेन 1 है और C यहाँ पे कितना है, -2 है। अब देखिए हमें बेसिकली न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन बेसिकली क्या होता है, फोर्स की एमकेएस यूनिट होती है। एमकेएस का मतलब जब हम मास को, लेंथ को हम लेंगे मीटर में, मास को हम लेंगे केजी में और टाइम को लेंगे हम सेकंड्स में। और सीजीएस यूनिट होती है और डाइन होती है इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब होता है जब हम क्या करेंगे, लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर में, मास को लेंगे हम ग्राम्स में और टाइम को लेंगे हम सेकंड्स में। तो बेटा देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे जो M1 हो जाएगा, जो पहली सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें हमने M1 को किसमें ले रखा है, केजी में। जो लेंथ है L1 उसको ले रखा है हमने मीटर में। ठीक है, तो बेसिकली M1 हो जाएगा 1 kg, L1 हो जाएगा 1 मीटर और जो टाइम T1 है वो हो जाएगा 1 सेकंड की बराबर। ठीक है, अब दूसरे सिस्टम में हमने मास को ले लेंगे, हम मास को ले रहे हैं हम ग्राम में, लेंथ को ले रहे हैं हम सेंटीमीटर में और टाइम को हम बेसिकली ले रहे हैं हम, बोलो, टाइम को दूसरे सिस्टम में भी हम ले रहे हैं सेकंड्स में ही ले रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है कि आप क्या करना है, आपको 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता नहीं है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। ठीक है ना, तो हम लिख लेंगे N1 U1 हमें पता है किसके बराबर होता है, N2 U2 के बराबर होता है। ठीक है, हमें ये पता है कि दैट N1 U1 इक्वल टू N2 U2 और यहाँ से N2 का फॉर्मूला कितना था, बोलो,
N2 का फॉर्मूला था N1 U1 ओवर U2, ये U1 बाई U2 ये फॉर्मूला बना था N2 निकालने का। अब देखिए बेटा यहाँ पे बेसिकली N1 किसकी बराबर है, 1 की बराबर है, और U1 किसकी बराबर है, न्यूटन की बराबर है, और U2 हमें पता है यहाँ पे डाइन की बराबर है, और N2 अब हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब इससे पहले देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया दैट N2 इक्वल टू कितना निकलता है, N1 M1 ओवर M2 की पावर कितनी थी A, L1 ओवर L2 की पावर है B, और T1 अपॉन T2 की पावर कितनी है बच्चों, बोलो C। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे N2, N1 हमें पता है 1 है, M1 है हमारे पास 1 kg, M2 है हमारे पास 1 ग्राम, और पावर है A, और A की वैल्यू है हमारे पास 1। अब इसी तरीके से हमारे पास L1 है हमारे पास 1 मीटर, L2 है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और पावर है कितनी यहाँ पे B, और B कितना है यहाँ पे 1 है। T1 है हमारे पास सेकंड में, और T2 भी हमारे पास सेकंड में, और पावर कितनी है C, और C कितना है -2 है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए यहाँ पे हम N2 को कैसे निकालेंगे। N2 इक्वल टू N1, तो हमारे पास 1 है तो उसको लिखो ना लिखो बात एक ही है। अब ये है बेटा देखिए 1 kg अपॉन 1 ग्राम, 1 kg को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम ओवर 1 ग्राम, और पावर है 1। ये है 1 मीटर, 1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की अगेन पावर है 1, और यहाँ पे तो ये है 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर है -2। ठीक है बच्चों, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो N2 कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 100 की पावर है 1, यहाँ सॉरी यहाँ पे 1000 की पावर है 1, यहाँ पे 100 की पावर है 1, और यहाँ पे क्या है 1 की पावर हो जाएगी -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 3 पावर ये और 2 पावर ये हो जाएगी, इसको हम लिख देंगे 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा 10 की पावर 2, और 1 की कितनी पावर हो 1 ही होता है, तो ये जाएगा 10 की पावर 5। ठीक है, तो अब हमें पता था, हमें निकालना था कि दैट 1 न्यूटन इक्वल टू, हमें नहीं पता था कितने डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन हमने मान लिया 1 न्यूटन इक्वल टू N2 डाइन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू N2 कितना निकल गया यहाँ पे 10 टू द पावर 5, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना निकल जाता है हमारे पास 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुई बात, समझ में आई, बोलो।